स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो ओजिन होता है वो कॉल कट कर देता है और वो बोलता है तो सबसे पहले मेरे को अपने थॉट्स जो हैं वो गैदर कर लेने चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये है जो चोई जंगचुल के साथ जुड़ा हुआ वो काला धुआं था जो कि उसको पावर दे रहा था उसका, और वो जो मेरे को सेओल स्टेशन के नीचे जो मड मॉन्स्टर मिला था उन दोनों का क्या आपस में कुछ लेना देना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हो सकता है इन दोनों का कुछ लेना देना, और सबसे बड़ी बात है इन दोनों ही चीजों का डार्क स्टार की पावर से कुछ ना कुछ तो लेना देना जरूर है। और लास्ट टाइम वेगा ने भी कहा था जो उसको सेओल स्टेशन के नीचे जो मॉन्स्टर मिला था और जो मॉकडन गेट पे उसको जो मॉन्स्टर मिला था उन दोनों का ही और एकदम डिफरेंट फील हो रहा था। तो यानी कि ऐसा हो सकता है कि जो डार्क स्टार है उसके पास दो या दो से ज्यादा कॉन्स्टलेशन हो सकते हैं, और सबसे ज्यादा हाईली चांस तो ये है कि जो डार्क स्टार है उसके पास एक से ज्यादा कॉन्स्टलेशन है। तो ठीक है, फिर अभी फिलहाल के लिए मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं जिससे मैं इस सारी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकूं, तो इससे मैं आगे बढ़ता हूँ और अगली चीज पे जाता हूँ। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है वो अपने वॉशरूम में आ जाता है और एक मिरर के सामने खड़े हो जाता है और वो बोल रहा होता है क्योंकि मैं एक्सीड स्किल का तो यूज कर नहीं सकता तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन स्किल का यूज करके देखता हूँ आखिरकार ये है क्या चीज। तभी वो अपनी स्किल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करने लगता है। वो हमें दिखाया जाता है वो एकदम बदल चुका होता है और जो एसोसिएशन का मैनेजर होता है वो उसकी तरफ बन जाता है और वो बोल रहा होता है कि जैसा कि मैंने सोचा था मैं अपना रूप है और अपेयरेंस है उन दोनों को ही चेंज कर सकता हूँ। इस तरह हमें दिखाया जाता है वो फिर से अपना रूम बदल लेता है जो कि अब वो चोयजंगचुल में बदल जाता है, और थर्ड टाइम वो जो उसका पेंडिगियस गिल्ड का मेंबर था वो उसका रूप बदल लेता है और वो बोल रहा होता है कि वाह ये तो इनसेन है, कोई मेरे को पहचान ही नहीं सकता भले ही मैं कितने भी रूप ले लूं। इस टाइम वो मन में सोचता है कि वाह मेरे को तो एक्वेरिस स्टिग्मा से मिलने से ज्यादा ही बड़ी चीज मिल चुकी है, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। इसी टाइम वो बोल रहा होता है कि मेरे को एक और चीज मिली थी चलो उसको भी चेक कर लेते हैं। इसी टाइम वो अपने बाथ टब में पानी भर लेता है और वो उसके बगल में बैठ जाता है। वो अपने फिंगर देखते हैं जहाँ पे पहले से बहुत बड़ा सा कट लगा होता है और वो अपने सेकंड हार्ट को पानी के अंदर डाल लेता है और वो अपने वाटर पावर अफिनिटी का यूज करता है जिसके द्वारा हमें दिखाया जाता है वो भी जस्ट जितना भी सारे बाथटब के अंदर पानी होता है वो सारा अब्जॉर्ब करने लगता है। और कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारा पानी जो होता है वो अब्जॉर्ब हो चुका होता है और वो अपने फिंगर देखते हैं जहाँ पे जरा सा भी निशान नहीं बचा होता और उसकी फिंगर एकदम पहले की तरह हो चुकी होती है, लेकिन बाथटब के अंदर जितना भी पानी होता है वो सारा का सारा खत्म हो चुका होता है। इसी टाइम ओजिन अजीब सा फेस बना के बोल रहा होता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा पानी लग गया इसको सही करने में, तो यानी कि बहुत ही ज्यादा हार्ड स्किल है, मुझे कम से कम किसी रिवर या फिर ओशन के पास फाइट करनी पड़ेगी तभी मैं इस स्किल का अच्छे से यूज कर पाऊंगा। इस टाइम वो मन में सोचता है कि लेकिन एक चीज तो जरूर है कि मैं हॉट टब बात लेते हुए इसको बहुत ही ज्यादा यूज करूंगा और सबसे ज्यादा यूजफुल ही वहीं पे रहेगी। इसलिए हमें दिखाया जाता है वो उठता है और अपने कपड़े पहनता है और वो बोल रहा होता है तो ठीक है फिर अभी के लिए इतना काफी है। अब मेरे को सबसे बड़ी बात तो ये है जो प्रोकास्टिंग होने जा रही है मेरे को उस पर ध्यान देना चाहिए। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है वो अपने घर से बाहर जा रहा होता है और उसको हयून दिख जाती है। तभी वो बोलता है कि हयून तुम घर आ चुके हो, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी घर आ चुके हो क्योंकि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बाहर जाने लगे हो, आखिरकार ये माजरा क्या है मुझे तो बताओ। इसी टाइम जो हयून होती है वो भी बोल रही होती है कि तुम कहाँ जा रहे हो आखिरकार मुझे तो बता दो। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोल रहा होता है कि मैं एसोसिएशन की तरफ जा रहा हूँ और तुम कहाँ गई थी वो तो मुझे बताओ। इस टाइम जो हयून होते हैं वो बोल रहे होते कि मैं कहाँ गई थी वो तो एक सीक्रेट है वो तो मैं तुम्हें नहीं बताने वाली। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो उसे टोन कसते हुए बोल रहा होता है कि हम दोनों के बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं होगा, इस बात की बात पहले ही हो चुकी है तुम्हें तो पता ही है। इसी टाइम जो हयून होते हैं वो उसमें मुंह बनाते हुए बोल रही होती है कि वाह 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 देखो तो जरा ज्ञान कौन ही दे रहा है जो कि सबसे ज्यादा बातें छुपाता है। इस टाइम जो हमारा ओजिन होता है वो चल देता है और वो बोल रहा होता है तो ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ, प्लीज मुझे मिस मत करना। इसी टाइम जो हयून होते हैं वो जाते हुए बोल रहे होते कि मैं और तुम्हें मिस करूंगी, तुम पागल हो क्या, लेकिन वो मन में सोच रहे होते कि हाँ मैं तुम्हें जरूर मिस करूंगी। इसी टाइम ओजिन बोलता है कि और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर कुछ हो तो प्लीज तुम जरा से भी चिंता मत करना। इसी टाइम जो हयून होते हैं वो ओजिन से बोल रहे होते कि तुम अब क्या करने जा रहे हो मुझे तो बता दो। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोल रहा होता है कि ये तो एक सीक्रेट है मैं तो तुम्हें नहीं बताऊंगा। इसी टाइम हयून चिढ़ के उसे बोल रहे होते कि तुम लिटिल बास्टर्ड कहीं के। इसी टाइम हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के पास पहुंच चुका होता है
और इसी टाइम हमें वहाँ पे एक बंदा दिखाया जाता है जो कि आज के लिए हमारा ओजिन का बॉडीगार्ड होता है। इसी टाइम वो बोल रहा होता है कि मेरा नाम चोई वुजिन है और मैं स्पेशल कमिश्नर हूँ एसोसिएशन का। इसी टाइम ओजिन भी उससे हाथ मिलाते हुए बोल रहा होता है कि हाँ, मैंने आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सुना है। इसी टाइम ओजिन हमें उसके बारे में बताता है और वो बोल रहा होता है कि ये लाइटनिंग डॉग चोई वुजिन है और ये एक 8 स्टार का अवेकन है जो कि कैंस वेनेटिक का है। और इसके बारे में कहा जाता है कि अगर ये एक बार किसी केस को इन्वेस्टिगेट करने लगे तो उसका पीछे जब तक नहीं छोड़ते जब तक वो उसका सच पता ना कर ले, भले ही कुछ भी हो जाए। इसलिए हमें दिखाया जाता है जो चोई वुजिन होता है वो बोल रहा होता है कि वाह, आज तो कितनी सिली चीज हो रही है कि एक स्पेशल कमिश्नर दूसरे स्पेशल कमिश्नर का बॉडीगार्ड बना हुआ है। क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो चुकी है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। इस टाइम ओजिन अजीब सा मुंह बना के मन में सोच रहा होता है कि और हाँ, ये तो सबसे ज्यादा बड़ी बात है, ये तो बहुत ही ज्यादा कोल्ड है और वैसे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे को एकदम नेपो बेबी की तरह देख रहा है। इसलिए हमें दिखाया जाता है वो मन में सोच रहा होता है कि भले ही कुछ भी बात हो लेकिन ये अपनी जॉब के अंदर एकदम परफेक्ट है और मुझे इस टाइम इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इसलिए हमें दिखाया जाता है जो चोय वुजिन होता है वो बोल रहा होता है कि ओजिन सर प्लीज इस तरफ आइए। इसलिए हमें दिखाया जाता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर आ जाता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत ही ज्यादा रिपोर्टर्स होते हैं जो कि वहाँ पे बैठ के उसका इंतजार कर रहे होते हैं। इसलिए उनमें से एक रिपोर्टर पूछ देता है उसके आते ही कि क्या ये सच बात है, आपको सिर्फ अवेकन हुए आधा ही साल हुआ है। इस टाइम दूसरी रिपोर्टर उससे चिल्ला के पूछ रही होती कि इस नेशन को आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड है और आप इस नेशन के हीरो कहलाए जा रहे हैं। जो भी इस टाइम हुआ था क्या आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? इसी टाइम जो हमारा ओजिन होता है वो बीच में आ जाता है सबकी बकबक सुनते सुनते और वो बीच में आके खड़े हो जाता है और वो बोल रहा होता है कि नाइस टू मीट यू, मेरा नाम है वॉन ओजिन और मैं स्पेशल कमिश्नर हूँ एसोसिएशन का। मैं यहाँ पे कोई भी पर्सनल क्वेश्चन का जवाब देने नहीं आया हूँ, मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने आया हूँ, तो प्लीज उस न्यूज को पहले ध्यान से सुनिए। इसी तरह हमारा ओजिन बोलता है जो चोय जंगचुल था वो स्टार लाइट लेक गिल्ड का मेंबर नहीं था, वो पेंडिगियस गिल्ड का मेंबर। जैसे ही वो ये बात बोलता है चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है और इसी बीच में एक बंदा उठ के बोलता है घबराते हुए कि क्या आपके पास कोई एविडेंस है, इस बात को आप साबित कर सकते हैं क्या, प्लीज हमें बताइए। इसी टाइम ओजिन मन में सोचता है कि एविडेंस, ऑफ कोर्स एविडेंस तो मेरे पास है नहीं। वो अपने ड्रामा चालू कर देता है, एक्टिंग भी जो भी वो करने आया था। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है वो ये बोल ही रहा होता है कि मेरे पास एविडेंस ऑफ कोर्स, और इसी टाइम वो अपने मुंह से खून की उल्टी कर देता है और वो ऐसे बेहोश होकर गिर जाता है। इसी टाइम जो वुजीन होता है वो भाग के आता है और वो बोल रहा होता है कि मिस्टर ओजिन आखिरकार हुआ क्या यहाँ पे। इस टाइम वो बोल रहा होता है कि आखिरकार चल क्या रहा है यहाँ पे, हुआ क्या, प्लीज कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी जाओ और एम्बुलेंस को बुलाओ। और वो उसका ब्लड अपने फिंगर में लेता है और अपनी जीप पे लगा के एकदम चेक करता है। इसी टाइम वो बोल रहा था कि इनको किसी ने पॉइजन दिया है। इसी टाइम वो खड़े हो जाता है और वो बोलता है कि यहाँ पे जितनी भी एंट्रेंस है उन सबको ब्लॉक कर दो और जो भी लोग हैं यहाँ पे वो सारे सस्पेक्ट हैं। इस टाइम वो अपने बॉडीगार्ड्स अपना आदेश देता है और सारे बॉडीगार्ड वहाँ के एंट्रेंस बंद कर देते हैं। इसी टाइम वो खड़े होकर सोच रहा होता है यहाँ पे जितने भी अवेकेंट्स है वो या तो 2 या तो 3 स्टार के, ये लोग मेरे सेंस को फूल नहीं बना सकते। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है, मैंने आते ही सब लोगों को चेक कर लिया था, कोई भी मेरे को सस्पिशियस नहीं लग रहा था। और मिस्टर ओजिन ने यहाँ पे आके ना तो कुछ खाया और ना तो पिया है, तो इसका ये मतलब है कि मुझे अब वो यूज़ करना ही पड़ेगा। इसलिए हमें दिखाया जाता है वो अपने कैंसवेनेटिक स्टिग्मा को यूज़ करने लगता है और उसको अपने आसपास कुछ सेंस होने लगता है। इसी टाइम वो बोल रहा था कि मैं यहाँ पे स्मेल कर सकता हूँ कोई फॉरेन माना। ओजिन का लायरा स्टिग्मा से तो बिल्कुल ही अलग लग रहा है, तो इसी टाइम वो देख रहा होता है कि ये आ कहाँ से रहा और इस टाइम उसको दिखाई दे जाता है। तभी वो बोल रहा था कि ये जो इसके ट्रेस हैं वो डिफरेंट जगह पे मेरे को लेके जा रहे हैं और जो कि एकदम बाहर है। इसलिए वो वहाँ पे जाता है और वो अपने एक गार्ड से बोलता है कि तुम इस जगह का ख्याल रखो, यहाँ पे जो भी रिपोर्टर्स हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन ले लो और कुछ भी अगर मिलता है तो मुझे ज़रूर बताओ। इसी टाइम वो गार्ड बोलता है कि यस सर मैं बिल्कुल बताऊंगा। इसी टाइम वो वहाँ से बाहर निकल जाता है और वो कार की तरफ देख रहा होता है, उसको वहीं से वो माना फील हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि ये तो वही कार है जिसमें मिस्टर ओजीन आए थे, तो यानी कि उनको पहले से ही पॉइजन दे दिया गया था जब ये मेरे से मिलने वाले थे, तभी मैं कुछ सेंस नहीं कर पाया। इसी टाइम वो बोलता है कि सबसे ज्यादा हाईली चांस है, मेरे को ये लग रहा है कि ये सारी लीड मेरे को इनके घर की तरफ लेके जा रही है। इसी टाइम वो पोजीशन ले लेता है और वो बोलता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा फास्ट होना पड़ेगा, जितना भी मैं फास्ट हो सकूं। इसी टाइम वो अपने एक स्किल बीस्टली स्टेप का यूज करता है और इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाता है। वहां पे जितनी भी गाड़ियां होती है सबको
सबको चीरते हुए वो एकदम भाग के जा रहा होता है और वो मन में सोच रहा होता है कि मेरे को सबसे पहले जाके जो भी एविडेंस है उसको सिक्योर कर लेना चाहिए। इसी टाइम हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एम्बुलेंस आ चुकी होती है और ओजिन को स्ट्रेचर के ऊपर लेटा के ले जाया जा रहा होता है। तभी आपस में लोग बात कर रहे होते हैं कि लाइटनिंग वुल्फ को पॉइजन दे दिया किसी ने, ऐसे कैसे हो सकता है, कौन ही लाइटनिंग वुल्फ से पंगा ले सकता है। इसी टाइम कुछ बोल रहे होते हैं कि क्यों, ऐसे क्या हुआ है, आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। इस तरह हमें ओजिन दिखाया जाता है जो कि स्ट्रेचर पे लेटा होता है और वो स्माइल कर रहा होता है क्योंकि सारा कुछ करा धरा तो इसी बंदे का। तो दोस्तों ये वाले चैप्टर यहीं पे खत्म होते हैं। इसके आगे के चैप्टर देखने के लिए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। स्टोरी के शुरू में हमें दिखाया जाता है जो वूजिन होता है वो ओजिन के घर आ चुका होता है और वो बोल रहा था कि जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था ये सारा कुछ ओजिन के ही घर से जुड़ा हुआ है, तो चलो अपने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। इस टाइम वो घर के बैक साइड आ चुका होता है और वो अपने इमेजिनेशन को स्टार्ट कर देता है और वो बोल रहा था कि जैसा कि मुझे ओजिन ने बताया था कि वो आने से पहले कुछ देर पहले बेहोश हो चुका था, तो यानी कि जो क्रिमिनल था उसने नजर रख रखी होगी ओजिन के ऊपर, लेकिन वो कर कुछ इसलिए नहीं पाया क्योंकि जो सॉन्ग है उन्हें जो कि एक 6 स्टार की अवेकन है जिसको फायर गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, वो ओजिन के साथ ही रहती है और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इस वजह से जो क्रिमिनल था उसने कुछ करा नहीं और वो अपने प्लान को चेंज कर दिया और उसने सोचा होगा जैसे ही मिस्टर ओजिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अकेले बाहर आएंगे इस टाइम वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर देगा और वो उनको वहीं पे पॉइजन दे देगा। लेकिन वो बोल रहा था कि हाँ वैसे भी ये जगह तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी क्योंकि यहाँ आस पड़ोस में कहीं पे भी सिक्योरिटी कैमरा नहीं लगा है और जो कल्प्रेट है अपना प्लान को यहाँ पे बहुत ही इजीली एग्जीक्यूट कर सकता है। इस टाइम उसके आसपास नजर जाती है जहाँ पे कुछ कूड़ा पड़ा होता है और वहाँ पे एक बैग होता है जिसके अंदर से बहुत ही अलग से स्मेल आ रही होती है। इसी टाइम वो बोल रहा था कि इस बैग में से तो सेम स्मेल आ रही है जो कि मिस्टर ओजिन की कार में से आ रही होती है और इस टाइम वो वहाँ पे जाके चेक करता है और वो बोल रहे थे कि क्या जो पॉइजन देने वाला बंदा है वो इस बैग से टकराया होगा, उसको तो जरा से भी पता ही नहीं चला होगा कि वो किसी चीज से टकराया है। इस टाइम वो वहाँ पे जाके उस एविडेंस को चेक करने लगता है और वो बोल रहा था कि आखिरकार मुझे एक एविडेंस मिल चुका है, अब तो मेरे से ज्यादा देर दूर भाग के जा नहीं पाएगा। इस टाइम उस बैग को चेक करने लगता है और वो बोल रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि उसने बहुत ही ज्यादा हार्ड कोशिश की है कि वो अपने सारे ट्रेस को छुपा ले, लेकिन फिर भी मुझे इस बैग में से उसका माना फील हो रहा है। और वो बोल रहा था कि ये माना तो स्कॉर्पियो स्टिग्मा है और वैसे भी कोई शक है ही नहीं इस बात में कि जितने भी स्कॉर्पियो स्टिग्मा वाले अवेकन्स है वो सारे के सारे पेंडिनस गिल्ड में से आते हैं। तो आखिरकार अब मुझे समझ आ रहा है कि कहानी क्या है। जो भी बहुत ही ज्यादा स्किल्ड बंदा होगा पेंडिनस गिल्ड में से जो कि लाइटनिंग बुल को पागल बना सकता है वो आया होगा और उसने अपना प्लान एग्जीक्यूट कर दिया होगा और उसको पॉइजन दे दिया होगा। तो यानी कि पेंडिनस गिल्ड ही सारी फजास की जड़ है और पेंडिनस गिल्ड ही इस चीज के पीछे है। तो आखिरकार मैंने अपना ये सारी की इन्वेस्टिगेशन खत्म कर दी और ये केस को चुटकियों में सुलझा दिया। जो पेंडिनस गिल्ड है वही इस चीज के पीछे और वही कल्प्रेट है। इसलिए हमें इस इंसिडेंट के 10 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यही सारी हाईलाइट चल रही होती है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बीच में जो लाइटनिंग बुल वॉन ओजिन है वो अचानक से खून की उल्टी करके बेहोश हो गए और सारी की सारी पब्लिक इस चीज को देख के शॉक हो गई। और दूसरी हाईलाइट ये चल रही होती है कि जो स्कॉर्पियो स्टिग्मा है उसके ट्रेस मिले हमें बिहाइंड दिस सीन, आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है। और ये हमें थर्ड वो दिखाई जाती है हाईलाइट जहाँ पे यही सब कुछ बोला जा रहा होता है कि जो ऐसी क्या चीज है जो लाइटनिंग वुल्फ एक्सपोज करना चाह रहे थे, क्या ही रिलेशन है चोई जंगचुल और पेंडिनस गिल्ड के साथ। इस तरह हमें हमारा ओजिन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे उसका फेस लटका हुआ होता है। वो बोल रहा था कि आखिरकार मैं इस हॉस्पिटल को छोड़ के जा सकता हूँ, मैं पॉइजन से मरू ना मरू लेकिन इस बोरियत से जरूर मर जाता, मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो चुका हूँ। इस टाइम वो हमें बता रहा होता है कि यहाँ पे करने के लिए कुछ ज्यादा तो था ही नहीं, इसलिए अपने मैंने प्रैक्टिस कर ली जो लाइटनिंग है उसको स्मॉल साइज में यूज करना, क्योंकि मैं अपनी आज तक फुल पोटेंशियल से जितना भी मैं यूज कर सकूं उससे अपने लाइटनिंग को यूज कर रहा था। इसलिए मुझे बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग लेनी पड़ी इस छोटे छोटे अमाउंट में अपने लाइटनिंग को यूज करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे इस छोटे छोटे अमाउंट में लाइटनिंग को यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। इसे हमें दिखाया जाता है इसी पैकिंग के बीच वहाँ पे जो मिस्टर हान होते हैं वो आ चुके होते हैं और वो बोल रहे थे कि मिस्टर ओजिन आखिरकार आप सोच लिया कि आप
इतनी जल्दी जाएंगे, क्या आप श्योर हो इस बात में? इस टाइम जो हमारे ओजिन होता है वो बोल रहे थे कि ऑफिसर हान आप आ चुके हैं। इस टाइम वो आते ही बोल रहा था कि प्लीज़ मुझे शर्मिंदा मत कीजिए और प्लीज़ मिस्टर ओजिन मुझे माफ़ कर दीजिए। ये जो सारी की सारी फॉल्ट है वो मेरी ही है, ये सारी की सारी गलती मेरी है कि मैंने प्रिपरेशन नहीं किया। आपने मुझे बोला भी था कि आपको बेस्ट बॉडी गार्ड चाहिए, मैंने दिया भी, लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं पाया। इस टाइम जो हमारा ओजिन होता है वो बोल रहा था कि मिस्टर हान प्लीज़ खड़े हो जाइए, आपकी कोई भी गलती नहीं है इस चीज़ के बीच में। जो भी गलती है उसकी है जिसने मुझे मारने की कोशिश करी। और वो मन में सोच रहा होता है कि जो कि मैं हूँ, ही। इस तरह हमें दिखाया जाता है कि वो बता रहा होता है जो कि पेंडेंस गिल्ड है वो डर रहा था जिस प्रूफ से कि मैं एक्सपोज कर दूंगा उसको। ऐसा तो कोई प्रूफ था ही नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो भी ड्रामा हो वो सारा कुछ मेरा रचा हुआ था और मैंने ऐसे दिखाया। जो स्कॉर्पियो स्टिग्मा है वो उसके ही पीछे इन्वॉल्व है, यानी कि इनडायरेक्टली जो पेंडेंस गिल्ड है वो सारे कुछ इस चीज के पीछे इन्वॉल्व है। और सबसे बड़ा थैंक्स तो वो जिनको जाता है जिसने अपनी जॉब है वो ग्रेट तरह से निभाई और जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत ही अच्छे से करी। इस टाइम ओजिन बोला कि छोड़ो उस बात को, जो भी चीज़ है वो बीत चुकी है। अब मुझे आप बताइए जो पेंडनेस गिल्ड है उसके साथ आखिर हुआ क्या? इस टाइम जो मिस्टर हान होते हैं वो बता रहे होते हैं कि उन्होंने सारी चीज़ मना करते रहे और मना ही करते रहे, वो एंड में माने भी नहीं और उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के वो भाग चुके हैं। और उनके पीछे पीछे एक बड़ा सा जो लार्ज गिल्ड है वो भी भाग गया था। इस टाइम जो ओजिन होता है वो शॉक हो जाता है और वो बोल रहा था कि क्या सिर्फ 10 दिन में भाग गए वो? मैंने तो सोचा था थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन भागेंगे जरूर, लेकिन वो इतना जल्दी भाग गए मैंने ये नहीं सोचा था। तो आखिरकार जो पेंडेनेस गिल्ड है मैंने उसको तबाह कर ही दिया। इस टाइम जो मिस्टर हान होते हैं वो बता रहे होते हैं कि जो वलहला गिल्ड है उन्होंने उनकी इम्पटी टॉप 10 में खाली पोजीशन को टेक ओवर कर लिया और आज से वो टॉप 10 गिल्ड के अंदर आते हैं। इस टाइम जो ओजिन होता है वो बोला था कि ये तो बहुत ही ज्यादा सेंस बनाता है, जो वलहला गिल्ड है वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और जो उसका गिल्ड मास्टर है वो भी टॉप 10 में तो आना ही चाहिए। तो दोस्तों ये जो वलहला गिल्ड का गिल्ड मास्टर है ये हमारे जो मेन एमसी था उसका ही भाई होता है, आप लोगों को तो पता ही होगा। इस टाइम वो बोल रहा था कि छोड़ो उस बात को, जो डार्क स्टार सोसाइटी उसके बारे में तुम मुझे कुछ बताना चाहोगे, तुम्हें कुछ पता चला क्या? जो मिस्टर हान होता है वो बोल देते हैं कि नहीं मैंने उनके बारे में तो कुछ नहीं सुना। तभी वो कहता है इस इंसिडेंस के अलावा मेरे को एक चीज पता चली है, इटली के अंदर एक डार्क स्टार सोसाइटी के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने हाल ही में इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा बढ़ाई जा रही होती है। तभी वो जो ओजिन है वो बोल रहा था कि ये बास्टर ग्लोबल है क्या? आखिरकार इनकी पावर है क्या? मुझे तो समझ नहीं आ रही। इसी टाइम ओजिन वहां से जाने लगता है और वो कह रहा होता है कि मिस्टर हाना अगर आपको इन लोगों के बारे में कुछ भी पता चलता है तो प्लीज सबसे पहले मुझे अपडेट कीजिएगा। इस टाइम जो हान होता है वो बोल रहे थे कि क्या आप अभी से ही घर जा रहे हैं? इस टाइम जो ओजिन होता है वो कहता है कि हाँ वहाँ पे कोई है जो कि मेरा इंतजार कर रही होगी। और वो मन में सोचता है कि हालांकि मैंने तो उसको सारा कुछ बता ही दिया था अपने इस कर्म कांड के पीछे, लेकिन फिर भी वो फिक्र तो मेरी करती है। इसलिए हमें दिखाया जाता है जो सॉन्ग ह्यून होते हैं वो कुछ समय पहले ही आ चुकी होती है और हमें हैपचेयोंग स्टेशन के एग्जिट गेट नंबर 9 का दिखाया जाता है सीन, जहाँ पे वो खड़े होकर उसका वेट कर रही होती है। तभी जो ओजिन है वो वहाँ पे आ जाता है और वो कह रहा होता है कि तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? तभी जो सॉन्ग ह्यून होते हैं वो फुल फ्लैक्स मारते हुए हंसते हुए बोल रही होते हैं कि क्योंकि मैं तुम्हें प्रैंक करना चाहती थी, चलो अब मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें एक जगह लेके जाना चाहती हूँ। तभी जो ओजिन होता है वो कह रहा था कि कहाँ, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मुझे बताओ तो सही। तभी हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक बहुत ही बड़ी सी व्हाइट कलर की बिल्डिंग होती है जो कि बहुत ही ज्यादा आलीशान लग रही होती है। तभी हमें उस बिल्डिंग के लिफ्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी सॉन्ग फुली फ्लैक्स मार के फुल एटीट्यूड में खड़ी होती है और जो हमारे ओजिन होता है वो तो मुंह खोल के उस लिफ्ट को ही देख रहा होता है जैसे उसने इस लिफ्ट को पहली बार देखा है अपनी जिंदगी में। और वो वहाँ पे फ्लोर के सारे नंबर पढ़ रही होता है और वो बोल रहे थे कि रुको हम जा कर रहे हैं, मुझे बताओ तो सही। जहाँ पे हमारे सॉन्ग ह्यून होते हैं वो फुल एटीट्यूड में खड़ी होते हैं और वो बताती नहीं है कुछ भी। इसलिए हमें 5 मिनट बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक फ्लैट का गेट खुलता है और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा आलीशान मतलब 5 स्टार होटल की तरह रूम दिखाया जाता है, मतलब घर दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोल रही होता है कि आज से यही हमारा घर है ओजी। तभी जो ओजिन होता है वो तो एकदम शॉक हो जाता है और वो अपने उसका मुंह खोला का खुला रह जाता है और वो बोलते हैं क्या यही आज से हमारा घर है? तभी वो जो हमारे सॉन्ग होते हैं वो फुल हंसते हुए बोल रहे थे कि हा हा हा, कैसे लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज? यही है सरप्राइज जो मैं तुम्हें देना चाहती थी। इस टाइम जो ओजिन होता है वो कहते कि क्या इसी चीज के बारे में तुम उस टाइम मेरे से बात कर रही थी कि तुम्हारा वो तो सीक्रेट है, ये क्या वो यही चीज थी? इसी टाइम जो सॉन्ग होती है वो बोल रहे थे कि हाँ बिल्कुल, हाल ही में मुझे बहुत ही ज्यादा पैसे मिले थे और मुझे थोड़ा बहुत लोन भी दे दिया। मैं जैसे मैंने बैंक वालों को बताया कि मेरी जो पावर है वो
वापस आ चुकी है। उन्होंने खुशी खुशी मेरे को इतना लोन दे दिया जो कि मुझे पहले 1 रुपया भी देने के लिए मना करते थे। इस टाइम वो बोलते कि यहाँ पे 2 रूम है और ये वाला रूम सबसे बड़ा है। इस टाइम ओजिन जो होता है वो बोल रहे थे कि वाह ये रूम कितना ही ज़्यादा बड़ा है, जहाँ पे हम पहले रहा करते थे ये तो उतना ही ज़्यादा बड़ा है, इसमें इसके बीच में तो वो पूरा का पूरा घर ही आ जाएगा। तभी वो बोल रहे थे कि लेकिन यहाँ पे 2 बेड क्यों हैं। इस टाइम वो कहते कि जो दूसरा रूम है उसको तो मैंने स्टोरेज बना दिया और यहाँ से यही वाला हमारा रूम होगा, हम दोनों इसी रूम में रहेंगे, नॉर्मल सी बात है ये तो। इस टाइम जो ओजिन होता है वो टेढ़ा सा फेस बनाता है और वो कह रहा होता है कि क्या यहाँ पे 2 रूम है लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे साथ रूम शेयर करना पड़ेगा, ये कितनी बुरी बात है। सॉन्ग हयून होते वो बोल रहे होते कि हाँ हाँ बिल्कुल, क्या क्या मतलब है तुम्हारा, तुम मेरे साथ रूम शेयर नहीं करोगे। इस टाइम जो ओजिन होता है वो कह रहा होता है कि हाँ ये तो वही बात हो चुकी है कि अगर तुम बफे के अंदर जाओ और फिर भी तुम वहां पे जाके सिर्फ 1 गिलास पानी ही पियो, क्या ही पागल पित्ती वाली बात है। आखिरकार हम इतने बड़े रूम का करेंगे क्या, ये तो वेस्ट ही हो जाएगा वो वाला रूम। इस टाइम जो सॉन्ग यून होती है वो फेस अजीब सा बना के कह रही होती है हंसते हंसते कि कोई बात नहीं, ठीक है ये अब से मेरे ही डिसीजन है, अगर तुम्हें रहना तो तुम मेरे साथ इसी रूम में रहोगे वरना तुम इस घर को छोड़ के जा सकते हो। इस टाइम वो बोल रहे होते कि वैसे भी वो जो हमारा पुराना घर है वो तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा हो चुका था, उसके अंदर होल हो चुके थे और पानी भी टपकता था और उसके अंदर जंग तो बहुत ही ज़्यादा लग चुकी थी। और वैसे भी वो सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा ठंडा और गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है, तुम्हें तो पता ही है ये बात। इस टाइम उजिन कहता है कि नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, मैं उस घर में लौट के तो बिल्कुल नहीं जाना चाहता। इस टाइम जो हमारे सॉन्ग ह्यून होते हैं वो कह रही होती है कि आओ आओ तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो इस खिड़की के बाहर से क्या ही क्लियर हमें व्यू मिलता है। और वैसे भी तुम्हें एक चीज बता दूं, जो एसोसिएशन है वो तो इस घर के बहुत ही ज्यादा पास है और वैसे भी जो अवेकन के लिए ना यहाँ पे एक ट्रेनिंग फैसिलिटी भी है वो भी हमारे घर से बहुत ही ज्यादा पास है। इस टाइम जो ओजिन होता है वो मुंह खोल के बोल रहा था कि क्या ही भगवान, इतनी सारी लग्जरी भी क्या किसी को मिलती है, ये तो बहुत ही ज्यादा एकदम हेवन की तरह है। आखिरकार तुम मेरे को कहाँ ले आई सॉन्ग हयून। तभी वो जो हयून होते हैं वो बोले होते कि हाँ और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस घर में ना हमें हॉट वाटर भी मिलेगा नहाने के लिए। जो कि इस बात को सुन रही जो हमारा ओजिन होता है वो उसको पता नहीं क्या ही शौक लगता है, वो एकदम से खुशी के मारे पागल ही हो जाता है और वो यही बात बोल रहे होते हैं कि क्या हो हॉट वाटर, तुम पागल तो नहीं हो चुकी हो, ऐसी लग्जरी तो हम सपने भी नहीं सोच सकते थे कि हमें कभी मिलेगी, लेकिन इस घर में हॉट वाटर है। मुझे तो ये समझ नहीं आता ये कोरिया के लोग ये नहाने से इतना ज्यादा क्यों अटैच है, ये गर्म पानी सुनते ही इनको क्या ही हो जाता है। एनीवे लीव करते हैं उस बात को। तभी हमें दिखाया जाता है जो ओजिन होता है वो हयून के गले लग जाता है और वो चिल्ला के कह रहा होता है कि हयून तुम दुनिया के सबसे बेस्ट लड़की हो, तुम्हें पता है तुम ही मुझे चाहिए इस पूरी दुनिया के अंदर, तुम ही हो एक जिसको मैं पसंद करता हूँ, तुम एकदम मस्त हो, तुम्हें पता है तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रीटीएस्ट वुमेन हो इस पूरी की दुनिया के अंदर, तुम ही सबसे बढ़िया हो, तुम ही हो तुम ही गॉडेस हो, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा होता है। इसी टाइम ओजिन एकदम शांत हो जाता है और वो बोल रहे थे कि हयून इधर देखो, और वो बोल रहे थे कि ओजिन, ऐसे करके दोनों को बहुत ही बेस्ट मोमेंट बन जाता है एकदम जैसे किस करने ही वाले होते हैं। और इस टाइम हमें दिखाया जाता है कि वो एकदम किस करने ही वाले होते हैं, लेकिन इसी बीच में जो हमारा ओजिन होता है उसका फोन रिंग करने लगता है और जो उनका मोमेंट है बेस्ट मोमेंट जिंदगी का जो कि होने वाला होता है वो वहीं पे टूट जाता है। जो चीज देख के जो हमारी सॉन्ग ह्यून होते हैं वो तो एकदम टूट जाते हैं और वो बोल रहे थे कि किस पागल बंदे ने इस टाइम पे कॉल कर दिया, मैं तो उसका मर्डर ही कर दूंगी मुझे एक बार पता चल जाए। इस टाइम जो हमारा ओजिन होता है वो क्या ही पागल बंदा है, मतलब इतने बेस्ट मोमेंट को छोड़ के वो जाके फोन पे बात करने लगता है। मैं हूँ मैं तो कभी ना छोड़ू। इस टाइम वो कॉल पे बात करने लगता है और वो बोलता है कि हेलो कौन बोल रहा है। इसे हमें दिखाया जाता है वहां पे कॉल के दूसरी तरफ वही हमारा बंदा होता है जो कुछ देर पहले फाइट के बीच में गया था सॉन्ग हयून और हमारी ओजिन के साथ। वो जो हमारा टैंकर था ना जो कि वलेला गिल्ड से आते जिसका नाम पाक चनहुन था, वो होता है कॉल पे और वो बोल रहा होता है कि मिस्टर ओजुन, मैं पाक चनहुन बोल रहा हूँ, क्या आप अभी ही वलेला गिल्ड के अंदर आ सकते हैं, हमें आपकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है क्योंकि जो गिल्ड मास्टर है उनको डार्क स्टोर सोसाइटी के बंदों ने मार दिया है। जिस बात को सुनते ही जो हमारा ओजिन होता है वो एकदम शॉक में चला जाता है, आखिरकार ऐसा हो कैसे सकता है, वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा था, उसको डार्क स्टार सोसाइटी के ने मार दिया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो दोस्तों ये वाले चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है और आखिरकार इस स्टोरी ने थोड़े इंटरेस्टिंग मोड ले लिया है। अगर आपको इसके आगे के चैप्टर देखने हैं तो प्लीज मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताएं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।